तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसमें कि आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन भी इस क्लास के अंदर लिया गया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये सारे प्रश्न आप सभी के आरपीएफ परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में राजस्थान और डी में छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न आप सभी का सेकेंड नंबर करें कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। यानी कि यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकाका झील, बी में विक्टोरिया झील, सी में वैकाल झील और डी में है आप सभी का अमृत सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैकाल झील आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव को घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि कोल्हापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए में कुंवर सिंह, बी में मौलवी अहमदुल्ला शाह, सी में बीरसीस कादिर और डी में खान बहादुर खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। आज़ादी की पहली लड़ाई में 1857 में कौन भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मीबाई, बी में बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी में भगत सिंह और डी में तात्या टोपे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भगत सिंह इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण थे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का
मुख्य तत्कालीन कारण क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 4 जून 1857, बी में 11 मई 1857, सी में है 3 जुलाई 1857 और डी में है 10 मई 1857। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 मई 1857 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, बी में विनोबा भावे, सी में राम मनोहर लोहिया और डी में है महात्मा गांधी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पिंगलाई वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था? तो पहले समाचार पत्र की शुरुआत की बात करते तो जेम्स हिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है? एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो 15 का हो जाएगा बी, यानी कि फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? 16 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि बदायूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तात्या टोपे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि यह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का
प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जो कि चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शैव धर्म। चलिए अगला प्रश्न है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो 21 का हो जाएगा सी, यानी कि देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि मुगल बादशाह अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश था। 23 का हो जाएगा आप सभी का, यानी कि कछवाहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से कौन से वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते स्टूडेंट की कब हुआ था? तो आप सभी का 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1761 में। 1761 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी को 25 नंबर कि किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? चरक और नागार्जुन इनमें से थे। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। सॉरी कनिष्क ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 26 नंबर की बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। तो 1856 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि की बात करते तो 1871 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित की गई थी? तो 1864 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।